हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपके एमएस वर्ड का चौथा मेन्यू जो है आपका डिजाइन। ठीक है, ये जो मेन्यू है बच्चों डिजाइन वाला, ये एक ऐसा मेन्यू है जो 2019 में आया है। ठीक है, इससे पहले ये मेन्यू यहाँ पे नहीं था, वो सारी चीज़ें आपकी लेआउट में थी और एक मेन्यू था पेज लेआउट, उसमें ये सारी चीज़ें थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों ये वाला मेन्यू, जो कि हमारा चौथा मेन्यू है, वो है डिज़ाइन मेन्यू। यहाँ पे देखिए ये डिज़ाइन मेन्यू यहाँ पे मिल रहा है। इसमें आपको बच्चों दो ही ग्रुप दिखेंगे, एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और एक आपको दिखेगा पेज बैकग्राउंड। सिर्फ यही दो आपको मेन्यू है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में आज का ये टॉपिक जो कि है आपका डिज़ाइन मेन्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बच्चों डेटा लिख लेते हैं, जो कि आता है आपका इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे ये डेटा आ जाएगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे बच्चों, अब हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे है क्या क्या चीजें। तो सबसे पहले इस ग्रुप में देखेंगे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में, जैसे थीम्स है। ठीक है, तो आप यहाँ पे थीम्स पे जाएंगे, कर्सर रखेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे बगल में यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जिस थीम पे मेरा कर्सर है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा डेटा आपका एडजस्ट हो जा रहा है। देखिए रेट्रोस्पेक्ट, ऑर्गेनिक, ठीक है, आयन बोल्डम, गैलरी, इंटरगल, द मास्क, जैसा भी आप करेंगे आप क्लिक कर देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आप रीसेट करते हैं थीम टेम्पलेट से तो वो भी मिल जाएगा, ब्राउज करते हैं थीम वो भी मिल जाएगा, और जो करंट थीम है उसको सेव करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। वैसे देखिए अधिकतर ये सब की चीज़ें बहुत कम पड़ती हैं कि थीम उम लगाना, क्योंकि ऑफिशियल वर्क बच्चों हमेशा ब्लैक एंड वाइट पे ही होता है। ठीक है, ब्राउज करेंगे तो क्लिक करेंगे, अगर आपके सिस्टम में कोई थीम आप रखें तो वो आप ले सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ से बंद करते हैं। जैसे कस्टम ऑफिस टेम्पलेट है, इसको ओपन करिए, इसमें कुछ है नहीं, अगर कुछ होगा तो फिर आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसको बंद करते हैं हम लोग। अब ये तो बातें हो गई थीम्स की। यहाँ पे मान लीजिए ये थीम्स हम लगाते हैं, ये वाला लगा दिए, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये भी वही चीज़ है, ये दिस डॉक्यूमेंट बिल्ट इन जो है। ठीक है, ये स्टाइल है, जो थीम लगी है उससे रिलेटेड यहाँ की स्टाइल है। ठीक है, आपको ये कैसे पता चलेगा कि उसी से रिलेटेड है। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जब हम यहाँ से थीम बदलते हैं, ठीक है, तो आप देखिए ये भी चेंज हो गया, ये फिर से अपडेट हो गया। नाम वही रहेगा पर आप देखेंगे कि ये फिर से अपडेट हो गया। ये क्यों? क्योंकि जो थीम आपने लगाई है बच्चों ये उसके अकॉर्डिंग अपडेट हो रहा है। ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग क्या हो जा रहा है बच्चों, अपडेट हो जा रहा है। तो ये यहाँ से ये चीज़ें हैं। ठीक है, अगला क्या है आपका कलर। यहाँ पे कलर में आएंगे, कलर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आप चुनना चाहें तो इसको चुन सकते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फिर से थीम आ जाएगी, आप वो चीज़ अप्लाई कर दें। जैसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे कलर्स है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर से थीम आ जाएगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर कलर तो कहीं अप्लाई नहीं हो रहा, दिख ही नहीं रहा है, तो कलर अप्लाई कहाँ पे होगा ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगला फॉन्ट है, तो ये फॉन्ट स्टाइल देखिए बदलेगा। ठीक है, यहाँ से पैराग्राफ स्पेसिंग है, अब यहाँ पे नो पैराग्राफ स्पेस, किसी भी पैराग्राफ में कोई स्पेस नहीं होगा। कॉम्पैक्ट मतलब थोड़ा सा, टाइट मतलब और थोड़ा सा कम। देखिए यहाँ पे जब आप कर्सर रखेंगे बच्चों तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि कॉम्पैक्ट मतलब बिफोर में 0 रहेगा, आफ्टर में 4 पॉइंट, और आपस की लाइन स्पेसिंग क्या रहेगी 1 रहेगी। टाइट में आफ्टर 6 पॉइंट हो जाएगा, ओपन में थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा, रिलैक्स में और रिलैक्स हो जाएगा, और डबल में एकदम डबल हो जाएगा। अगर आपको इसके अलावा कोई बदलाव करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल आप बदल सकते हैं, यहाँ से आप वो बदल सकते हैं, यहाँ पे साइज है, और ये है आपका बिफोर और आफ्टर। अब देखिए बच्चों बिफोर मतलब आपको सबको पता पहले होता है, और आफ्टर मतलब बाद में होता है। इसका यूज हम करेंगे कर्सर की पोजीशन। जैसे बिफोर है, इस समय मेरा ये डेटा देखिए सिलेक्ट है बच्चों। ठीक है, हम इसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 48 कर दिया और यहाँ से ओके। अब आप देखिए यहाँ से ये ऊपर से 48 हो गया है। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव था तो बिफोर वाला इसी पे काम किया। आइए एकदम सिंपल सा फिर से इसको जूम कम करते हैं, और यहाँ पे हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं, और हम आफ्टर वाला करेंगे।
ठीक है, आफ्टर वाला। ठीक है, तो देखिए आफ्टर में ये सब में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो अप्लाई होगा। आप पैराग्राफ स्पेसिंग इससे बढ़ा सकते हैं। बिफोर है बिफोर, आफ्टर है आफ्टर, ये इफेक्ट्स है। जो इफेक्ट्स आप लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग फिर से ये आ जाएगी और यहाँ से चीजें आप बदल सकते हैं। ठीक है, सेट एज डिफॉल्ट, आप इसी को डिफॉल्ट कर सकते हैं, बार बार सारी चीजें इसी में दिखेंगी। ठीक है, देखिए इफेक्ट में जब कर रखेंगे तो ये दिखेगा कि क्विकली चेंज द जनरल लुक ऑफ ऑब्जेक्ट इन योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपका ये जो लुक है ये आप तुरंत चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इफेक्ट लगाएंगे, फिर से आप देखेंगे ये चीजें अपडेट हो जाएंगी और फिर वहां से आप चीज़ों को चुन लीजिए, वो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों ये वाला मेन्यू। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, ये वाला मेन्यू है जो कि है आपका पेज बैकग्राउंड। इसमें वाटर मार्क है, पेज कलर है और पेज बॉर्डर है। वाटर मार्क क्या होता है बच्चों, देखिए वाटर मार्क एक घोस्ट लाइक इमेज। अब घोस्ट मतलब भूत होता है, पर ये एक इमेज ऐसी होती है जो आपके डेटा में रहती तो है पर डेटा को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। ठीक है, उसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा डेटा में फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि आपको जो चीज़ें दिखती हैं वो उसका ऐड होता है। ठीक है, कि वो भी दिखे और डेटा भी दिखे और डेटा पे कोई असर ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ वाटर मार्क में आएंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों कुछ आपको वाटरमार्क मिले हैं, कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी। अगर आप चाहते हैं नहीं हमें अपना वाटरमार्क लगाना है तो आप कस्टम वाटरमार्क में जाइए। यहाँ पे पहले टेक्स्ट वाटरमार्क पे आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर। ठीक है, अब यहाँ से आप उसका कलर बदल सकते हैं। अगर आप सेमी ट्रांसपेरेंट हटा देंगे तो ये डार्क हो जाएगा। ठीक है, और ये दो ही तरीके से लगेगा, एक डायगोनल मतलब बच्चों कोने से कोना, और एक हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट टू राइट। अप्लाई और ओके। ठीक है, तो अप्लाई कर दिए और यहाँ से ओके, ये हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अप्लाई हो गया है लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर। ठीक है, अब इसको हम लोग हल्का इसीलिए रखते हैं कि ये जो ऊपर का डेटा लिखा है ना बच्चों, ये ओवरराइट ना हो, ऐसा ना हो कि यही छिप जाए। ठीक है, फिर से आते हैं वाटरमार्क पे। जैसे आप सेमी ट्रांसपेरेंट हटा देंगे तो फिर देखेंगे ये डार्क हो जाएगा। तो कहीं कहीं हिस्सों में ये क्या होता है, जब ये डार्क हो जाता है तो कहीं कहीं पे ये जो लिखा हुआ चीज़ है ये वहाँ पे उसको इफेक्ट डालता है, आप पढ़ नहीं पाते हैं कि जहाँ पे ये लिखा है उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या रखते हैं बच्चों, लाइट कलर में रखते हैं। फिर वाटरमार्क में आते हैं, और चीज़ें क्या है, पिक्चर वाटरमार्क है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पिक्चर, आप कोई पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन करिए चाहे ऑफलाइन करिए चाहे बिंग से सर्च करिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे कोई पिक्चर है हम लोग के पास, मान लीजिए ये वाली है पेन ड्राइव की, इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे ओके। ठीक है, ये आ गया पिक्चर। देखिए जूम कम करते हैं ताकि आपको दिखे, यहाँ पे ये पिक्चर आ गई है। अब ये वाटरमार्क बच्चों पूरे डॉक्यूमेंट के लिए है, नए पेज में भी आ गया, नए पेज में भी आ गया, तो सब में ये रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा बच्चों, ये सब में रहेगा। उसमें भी एक ऑप्शन होता है, आप कस्टम करेंगे तो वॉश आउट हटा देंगे और ओके, तो ये डार्क हो जाएगा। अब डार्क हो गया तो वहाँ पे डेटा को इफेक्ट करेगा। ठीक है, एक चीज़ और है, वो आप वैसे ही रखते हैं जैसे यहाँ पे स्केल, इसको ऑटो ही रखिएगा। इससे ये फायदा होता है कि अकॉर्डिंग टू योर पेज योर पिक्चर विल बी एडजस्टेड। इसका मतलब होता है कि पेज के अकॉर्डिंग आपकी जो पिक्चर है बच्चों वो एडजस्ट हो जाएगी, ऑटो एडजस्ट हो जाएगी, वो खराब नहीं लगेगा। अगर आप कुछ बदलाव करते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग रहेगी, तो फिर वो देखिए पूरे पेज पे आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पूरे पेज पे वाटरमार्क आ गया है। आप चाहें तो यहाँ से वॉश आउट कर दें, ओके। ठीक है, अब ये सब जो चीजें हैं ये तभी करते हैं जब आपसे कहा जाए, नहीं तो आप ऑटो पे ही इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अगला क्या है बच्चों, अगला है पेज कलर। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो कलर आप चुनेंगे वो पूरे पेज पे लग जाएगी। ठीक है, वाटरमार्क हटा देते हैं, रिमूव। अब देखिए पेज कलर दिखने लगा ना, क्योंकि वाटर कलर भी बैकग्राउंड है और पेज कलर भी क्या है बच्चों, आपका बैकग्राउंड है। ठीक है, फिर से क्लिक करेंगे, मोर कलर्स, यहाँ से मोर कलर है, स्टैंडर्ड कलर कुछ है, आप यहाँ से चुनिए और इसको फिर क्या कर देंगे, ओके। ठीक है, पेज कलर में फिर से आएंगे, यहाँ पे बच्चों देखिए फिल इफेक्ट्स है, आप इस पे चले जाएंगे। यहाँ से ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब होता है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ टू कलर्स। ठीक है,
एक कलर, तो एक कलर ये है, यहाँ से आप बदल सकते हैं कि कलर क्या चाहते हैं, ठीक है। अब ये डार्क से लाइट की तरफ हम ऐसे कर सकते हैं, लाइट सिर्फ रहेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या है, डार्क है। 2 कलर्स, 2 कलर रहेगा। अब ये ब्लू और वाइट है, हम चाहते नहीं ब्लू और ब्लैक रहे, तो ये हमने ऐसे कर दिया है, ठीक है। आप चाहते हैं नहीं भाई ब्लू और ब्लैक ना रहे, येलो और ब्लैक रहे, तो येलो कर दीजिए, येलो और ब्लैक दिखेगा, ठीक है। और यहाँ से प्रीसेट मतलब होता है इसमें पहले से कुछ कलर दिए हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल जो कलर है वो प्रीसेट में, यहाँ से देखिए अर्ली सनसेट, लेट सनसेट, नाइट फॉल, डे ब्रेक, होराइजन और डेजर्ट, और भी ऑप्शन है, ये देखिए क्रोम 2, क्रोम, गोल्ड, ब्रास, यहां से उसका ये पोजीशन बताएगा, जैसे हॉरिजॉन्टल जाना है, वर्टिकल, यहाँ पे चीज़ों को देखते रहिएगा। यही पूरा आपका क्या है बच्चों, यही आउटपुट आपके डेटा में आएगा, कॉर्नर, डायगोनल, सेंटर, ओके, देखिए सेंटर में हो गया, ठीक है। आप चाहते नहीं ये नहीं लगे, ग्रेडियंट ना लगे, टेक्सचर में कुछ टेक्सचर यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अगर आपको टेक्सचर अपने पास चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं, अगर आप रखे हैं तो आप अदर टेक्सचर पे चले जाइए और ये यहाँ से ब्राउज कर लीजिए। आप लिखना चाहते हैं यहाँ लिख के भी, और यहाँ से आप बस इसके लिए नेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है बच्चों। नहीं तो जो यहाँ पे दिया है उस पर क्लिक करें और ओके, ये उस डॉक्यूमेंट पे लग गया। फिर से आएंगे फिल इफेक्ट पे, यहाँ पे अब पैटर्न है, यहाँ कुछ पैटर्न है, ठीक है। अब फोरग्राउंड में वाइट है, बैकग्राउंड में क्या है, ऑरेंज है, इसको हटा के हम वाइट कर दें, तो ये वाइट और ब्लैक हो जाएगा। यहाँ से येलो कर दें, यहाँ से आप हम हटा के इसको ब्लू कर दें, या जैसा भी आप चाहते हैं वो कर दें और ओके, अब ये ऐसे लग जाएगा। फिर मोर कलर में जाएंगे, सॉरी मोर कलर में नहीं जाएंगे हम लोग, यहाँ पे आएंगे हम लोग फिल इफेक्ट्स में जाएंगे। अब पिक्चर, आप कोई पिक्चर चाहे तो वो लगा सकते हैं, जैसे सिलेक्ट पिक्चर, सर्च करते हैं अब, ठीक है, सिस्टम में रखा है पर तब भी सर्च करते हैं। देखिए ये क्या हमें ऑप्शन देते हैं, ये कंप्यूटर की पिक्चर्स आ गई, इसको क्लिक करिए और इंसर्ट, यहाँ पे आके ओके, अभी आपके पेजेस में लग गया, ठीक है। अब ये आपके पेज में कंप्यूटर की फोटो लग गई है और ये पूरे डॉक्यूमेंट में लगी है, ऐसा नहीं कि एक जो पेज है उसी पे, ये आप पेज बढ़ाते जाएंगे, ये फोटो आपकी अप्लाई होती जाएगी, ठीक है बच्चों। अब आइए, ये तो हो गया आपकी बातें वाटरमार्क और पेज कलर की, आखिरी है पेज बॉर्डर, ठीक है। पेज बॉर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों, आप अपने पेजेस में बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। बॉर्डर एक होता है जो टेक्स्ट वाला होता है, पर ये पेज बॉर्डर है, ये करेंगे तो चारों तरफ बॉक्स बन जाएगा, ओके, ठीक है। हम पहले इसको हटा देते हैं, नो कलर। अब ये देखिए बॉर्डर यहाँ पे आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ से आप करेंगे बॉर्डर, शेडो लग जाएगा बॉर्डर में, ठीक है, ओके, ठीक है। थोड़ा सा शेडो लगा है, जूम करने पे ये दिखेगा आपको, ये बॉर्डर है, इसके बगल बगल यहाँ मोटा मोटा क्या है बच्चों, शेडो है। फिर से बॉर्डर में आ जाएंगे, यहाँ पे 3D है, इफेक्ट है, ठीक है। बॉर्डर का स्टाइल हमने बदल दिया। आपको बहुत एक रोचक चीज बताऊंगा जो जल्दी कोई नहीं बताता है, ठीक है। हो सकता है आपने पढ़ा हो, तो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, अगर आप पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो आप ये जान जाइए कि ये चीजें बहुत जल्दी कोई नहीं बताता है, ठीक है। उसके लिए क्या है, जैसे बॉर्डर है, अब यहाँ से बॉर्डर स्टाइल बदल गई, ठीक है, ये तो सभी लोग बताएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ से कलर आप बदल सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। और यहाँ से आप कस्टम, ये जो भी आपको चाहिए वो लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो लग जाएगा, इसको हमने ओके कर दिया। पर भाई साहब हमसे कोई कहता है कि हमें सिर्फ टॉप और बॉटम में बॉर्डर चाहिए, आप ये पेज में जो चारों तरफ लगा दिए ना, ये नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ऊपर और नीचे चाहिए, बगल में कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम पेज बॉर्डर पे चले जाएंगे और यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। हमें टॉप बॉटम चाहिए, लेफ्ट और राइट। जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए बच्चों, वो क्लिक ऑन डायग्राम बिलो और यूज बटन टू अप्लाई बॉर्डर, ठीक है। अब यहाँ से ओके, देखिए
हमें सिर्फ क्या चाहिए, टॉप और बॉटम के बॉर्डर चाहिए थे, इसलिए हमने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ फैंसी बॉर्डर भी दिए हैं बच्चों, जो यहाँ पे है आर्ट्स में, ये देखिए एप्पल है। ठीक है, यहाँ पे कई सारे जैसे डिज़ाइन दिए हैं आपके, आप उसको भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, फिर वही ये टॉप बॉटम चाहिए, साइड में चाहिए, वो आप सारी चीज़ें करेंगे। एक यहाँ पे और ऑप्शन है बच्चों, ये होल डॉक्यूमेंट, दिस सेक्शन और दिस सेक्शन। ठीक है, तो ये जो 3 ऑप्शन है बच्चों, ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग लेआउट पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? लेआउट। क्यों ऐसा? क्योंकि लेआउट में ब्रेक्स में आप देखेंगे यहाँ पे सेक्शन ब्रेक दिया है, ये आपका सेक्शन ब्रेक दिया है। जब आप ये सेक्शन ब्रेक पढ़ लेंगे बच्चों, तब आपको बॉर्डर में सेक्शन वाला पार्ट है कि दिस सेक्शन ओनली, ये सब जो चीजें तब आपको ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ने यहां तक पढ़ लिया है। आज के इतना ही है। आप लोग पूरा प्रैक्टिकल करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। कोई भी डाउट हो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर यहां पे लिखा हुआ है 9473 ठीक है, ये यहाँ पे ये नंबर नहीं है बच्चों, 9473940013, ये हमारा नंबर है। आप इस पे आके हमसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमसे इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, इसका एक व्हाट्सएप चैनल भी है, टेलीग्राम भी, आप उस पर भी जुड़ सकते हैं। आपको समय समय पे, कुछ दिन का थोड़ा डिले हो रहा है, आपको जल्दी नोट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, कुछ MCQs भी प्रोवाइड किए जाएंगे, असाइनमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। बस थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए, हमारे साथ बस बने रहिए और अच्छी क्वालिटी का बस इंजॉय करिए कि MS वर्ड कितना डीप में है, कितनी अच्छे से में और भी चीजें होती हैं। ठीक है, आपको एक्सेल पढ़ना है, एक्सेल भी पढ़ाएंगे बस MS वर्ड के बाद। ये एक क्रम होता है बच्चों कि वर्ड बिगिनर को थोड़ा सा कंप्यूटर चलाने में मदद करता है, चीजों को सिखाता है, फिर एक्सेल आता है तो आप और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं, फिर पावर पॉइंट आता है। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखिएगा। और हाँ, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े हैं और ऐसे ही जुड़े रहिए और हमारे परिवार को मजबूत करिए। ठीक है, मैं और मेरी जो बैकग्राउंड में पूरी टीम है ना, वो आप सभी को दिल से थैंक यू बोलती है कि आपने हमें सब्सक्राइब किया है। और समय समय पे बस एक चीज है बच्चों, थोड़ा सा वीडियो को देखिए और उससे चीजों को सीखिए, और आप सीखेंगे, आप हमें फीडबैक देंगे, उसी अकॉर्डिंग हम भी इंप्रूव करेंगे आपके साथ। ठीक है बच्चों, तो जल्दी जल्दी वीडियो को, पूरी वीडियो को देखें। आपको जल्दी इसमें प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी कि कौन सा वीडियो कहाँ है, आप उसको भी अच्छे से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।